नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 33 देखेंगे। 33 में 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। कितना? 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप सीधा प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। राज्य और उसकी भाषाएं दी गई हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा है। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु हो गया। और केरल की भाषा मलयालम हो जाएगा। केरल की भाषा मलयालम हो जाएगा। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़ है। और गोवा की भाषा कोंकणी है। तो यह आपका मैचिंग है। और यह मैचिंग पहला का बी यहाँ दिख रहा है। पहला का बी दो जगह है, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में तो नहीं है। दूसरा का क्या हो जाएगा? ए। दूसरा का ए यहाँ भी है और यहाँ भी है। दूसरा का ए। तीसरा का सी। तीसरा का डी यहाँ पर है। तीसरा का सी यहाँ पर है, तो सी भी नहीं होगा। हमारा डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका स्तंभ मैच कर रहा है। तो अगला प्रश्न आपके लिए है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? यह कहलाता है माउंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आपके लिए अगला प्रश्न है। किस घराने में गायक खंडार वाणी और गौहर वाणी में गायन करते हैं? यह दरभंगा घराना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। कौन सा भारतीय त्यौहार रोशनी का त्यौहार है? कौन सा भारतीय त्यौहार रोशनी का त्यौहार है? तो दिवाली रोशनी का त्यौहार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या हैं? विकास को बढ़ावा देना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। तो दोनों उद्देश्य हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न आपके लिए। निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कबड्डी में चेतावनी कार्ड का रंग नहीं है? चेतावनी कार्ड का रंग नहीं है, काला। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना भक्ति आंदोलन के एक भक्त डैश ने की थी जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में रहते थे? तो किन्होंने की थी? ईश्वरीय प्रसाद ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में इनमें से किसके माध्यम से स्लाइड नंबर जोड़ा जा सकता है? स्लाइड नंबर जोड़ा जा सकता है फूटर के माध्यम से। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। 11 अगस्त 2021 को साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया और इसने डैश संशोधन किया। इसने क्या संशोधन किया? साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 को संशोधन किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 ए और 1 और 351 डैश से संबंधित है? 344 और 351 8वीं अनुसूची से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड देने के लिए कौन सा मुगल शासक उत्तरदायी था? तो कौन सा था? तो औरंगजेब ने उन्हें मृत्युदंड दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है। डैश को 2023 में मुंबई में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नए शिवसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? तो यह कौन है? एकनाथ शिंदे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो यह
यह शामिल किया गया था कब? यह किया गया था आपका 1976 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, एजी पेरालीवन बनाम तमिलनाडु राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन जो सही हैं, इसमें आपका कथन है 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा सही नहीं है। एक, इनमें से इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्यपाल की शक्तियां संवैधानिक जनादेश द्वारा अहर हैं। मुख्य रूप से उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह में कार्य करने की आवश्यकता होती है। दूसरा भी सही है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राय की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक को रिहा करने की आदेश दिया था। आपका अगला प्रश्न है, पीठ की राय थी कि सत्ता के 3 स्रोत हैं, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और संविधान। यह आपका गलत है। 1 और 2 सही था, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, दिल्ली रिज निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजक हैं? तो यह जल विभाजक हैं किसके बीच? गंगा और सिंधु के बीच। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फॉन्ट का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है? फॉन्ट का आधार पॉइंट से निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की संसद ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया है, जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी अधिकारों को स्थापित करता है? तो यह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष में दिया था? तो यह दिया था 1893 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत ने पुरुष हॉकी में अपना अंतिम ओलंपिक पदक कहाँ जीता था? मार्च 2024 तक में अपना ओलंपिक पहला पदक टोक्यो में जीता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में खोला गया था? हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर 1943 में खोला गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइक्लोस्टोमेटा समूह का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो यह वर्णन करता है ऑप्शन डी, वे एक लंबे ईल जैसी शरीर, गोलाकार मुंह, पतली त्वचा वाले होते हैं और उनके सल्क नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका शनि के एनसेलेड और टाइटन जैसे उपग्रह आंतरिक महासागरों के आवास हैं, संभवतः वहां जमीन की संभावना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी? किस आयोग ने? तो यह आयोग था कौन सा आपका? यह आयोग था रेडक्लिफ सीमा आयोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रमुख खेल पुरस्कारों के साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसमें नगद पुरस्कार शामिल नहीं है? नगद पुरस्कार शामिल नहीं है, वह राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।